आप देख रहे हैं किसानों की नवंबर क्रांति यूट्यूब चैनल। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गांव खैरी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के तमाम युवा साथी शामिल हुए। इस दौरान अंबेडकर जी के ऊपर कुछ युवाओं ने विचार भी रखे, जो इस प्रकार से है। से नहाते हैं वो लिबास लिखते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास लिखते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास लिखते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास लिखते हैं। जीवन भर जाति के नाम पर जुल्म सहते रहे, फिर भी लिख डाला इस देश का संविधान, फिर भी लिख डाला इस देश का संविधान। दुनिया के पथ प्रदर्शक उस बाबा साहब को कोटि कोटि प्रणाम। आज सबसे पहले तो आप सभी को 130वीं डॉक्टर B.R. अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अगर हम देखते हैं तो दोस्तों, बाबा साहेब एक दलित नेता के रूप में बदनाम किए हुए हैं। ये बातें बिल्कुल झूठी है। बाबा साहेब किसी एक दलित समाज के ही नेता नहीं थे, बल्कि पूरे समाज के नेता थे। उन्होंने जातिगत व्यवस्था को तोड़ा, जातिगत व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करा। उन्होंने पीने के पानी के लिए, जिनको SC ST OBC समाज के लोगों को पीने के पानी तक का अधिकार नहीं था, बाबा साहब ने वो पीने के पानी का अधिकार दिलाया। जातिगत व्यवस्था के विरुद्ध, जातिगत व्यवस्था के चलते हुए हमारे लोगों को मंदिरों में जाने का, मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, वो बाबा साहब ने दिलाई। और इसके अतिरिक्त आज जो हमारे देश के अंदर महिलाएं हैं, बाबा साहब ने 1951 के अंदर में लड़ाई लड़ी थी महिलाओं के लिए और उन्हें वोट का अधिकार दिलाया। ऐसी बातें नहीं है कि विदेश के अंदर जो फॉरेन्स हमारे देश है, वहाँ पर महिलाओं को बहुत सी स्वतंत्रताएं हैं, फिर भी उन्होंने वोट के अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन हमारे देश का सौभाग्य है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जैसे तैसे लड़कर हमारी महिलाओं को सम्मानजनक स्थिति दिलाई इस समाज के अंदर में और वोट डालने का अधिकार दिया। बाबा साहेब इस दुनिया के वो महान व्यक्तित्व है जिनको आज 67 देशों के अंदर में, जिनकी जयंती के ऊपर बड़ा जोर और जश्न से प्रोग्राम किए जाते हैं, जश्न से उनकी जयंती को मनाया जाता है। और हमारे देश के अंदर एक ऐसा गर्व की बात है कि हमारे देश के अंदर वो महान शख्सियत जन्मे हैं जिनका नाम है डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जो कि सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने जाते हैं। बाबा साहेब खाली एक सामाजिक व्यक्तित्व नहीं थे, एक अच्छे इकोनॉमिस्ट भी थे, एक अच्छे समाज शास्त्र भी थे, एक अच्छे हम कह सकते हैं लॉयर भी थे। बाबा साहेब की कहें जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। अपने शब्दों को लपेटते हुए मैं अभी विराम देता हूं और आप सभी साथियों को एक बार फिर से बाबा साहेब अंबेडकर की 130वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमने चाहिए कि हम बाबा साहब ने 3 शब्द दिए हैं: शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। सबसे पहले आज स्टूडेंट लाइफ के अंदर में हमें चाहिए क्या? शिक्षित बनो। शिक्षित बनेंगे तभी हम जाकर कहीं मंच पर बोल सकेंगे। अगर हम शिक्षित नहीं हैं तो हम हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। हम सदा शोषण का शिकार होते रहेंगे, यूं ही लोग हमें दबाते रहेंगे। अतः आप सभी से निवेदन है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। और इसी के लिए बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है, जो कि समानता, बंधुता, अखंडता और स्वतंत्रता पर आधारित है। जय भीम, जय भारत सभी साथी। जैसा संजय भाई ने बता ही दिया, अंबेडकर जी के विषय में तो बता ही दिया कि अंबेडकर जी किस तरह के समाज के जो वो नायक होया करे ना, एक नायक, वो नायक की भूमिका अंबेडकर जी ने बखूबी निभाई और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे। उस विषय में तो था ये एक धारणा थी कि एक ही समाज के अम्बेडकर, एक ही विशेष समाज के अम्बेडकर थे। ये पहले कुछ धारणा थी, पहले मान्य करते कि समाज के अम्बेडकर विशेष, लेकिन विशेष समाज के। आज जो स्थिति है ना, ये आंदोलन जो चल रहा है, किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन के तहत आज यह एक विशेष स्थिति, एक विशेष तरह का वातावरण बनता जान लग रहा है। आज दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर है, जितने भी बॉर्डर है, सभी पे आज अंबेडकर जयंती मनाई गई है किसान आंदोलन के तहत। और विभिन्न टोल प्लाजाओं पर भी अंबेडकर जयंती बनाई गई है। गांव स्तर पर
किसान मजदूर एक होके आज अम्बेडकर जयंती बनाने लग रहे हैं, तो एक व्यापक सत्र का एक मैसेज जान लग रहा है कि आज समाज जो टूट चुका था, पहले जो तोड़ा गया था राजनीतिक साजिशों के तहत, वो समाज दोबारा जुटता हुआ दिखाई देने लग रहा है। इन जयंती के उपलक्ष्य पर महापुरुषों के रास्ते पे चलता हुआ ये समाज आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर पे इस समाज में बदलाव आने लग रहा है और ये बदलाव बहुत ही अच्छा साबित होगा आने वाले कुछ दिनों में, जिसका आज से ही असर दिखाई देने लग रहा है। चाहे वो अम्बेडकर जयंती हो, चाहे सर छोटूराम की जयंती हो, छोटूराम के पोस्टर आजकल जितने भी घर है तमाम मजदूरों के घर में लगने लग रहे हैं, अम्बेडकर जी के पोस्टर जो है किसानों का घर में लगने लग रहे हैं, तो एक व्यापक रूप से एक बड़ा बदलाव की तरफ समाज बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बोल जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम।